Hi everyone, Namaste. Welcome back to the channel Tarot Station by Siddhi, your guide for astrology and divine insights. So today we'll see June horoscope, June 2025 horoscope आपका कैसा जाने वाला है. So मैं again यहाँ पिक कार्ड रीडिंग रखूंगी, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 एंड yes of course आज गाइडेंस तो रहेगा. आज मैं ना आपकी पर्सनालिटी भी बताऊंगी कि ओके इफ यू हैव चूजन पाइल नंबर 1 देन दिस इज योर पर्सनालिटी एंड क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है जून मंथ के लिए. ओके एंड दूसरा चीज मैं ना आज क्रिस्टल्स भी सजेस्ट करूंगी कि कौन सा क्रिस्टल आपको इस महीने क्या काम करेगा, ठीक है, एंड क्या ब्लॉक से जो आपको सही करना चाहिए. ओके सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके सो आई एम डूइंग शफलिंग. क्लोज योर आईज, टेक 2-3 डीप ब्रेथ्स एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. लाइक क्या गाइडेंस आता है, लेट्स सी. अच्छा ये हो सकता है सी ये खुद से गिर गया. ओके हो सकता है कि कुछ कुछ रेजोनेट करे पॉइंट्स या बिल्कुल ही ना करे. सो जितना करे आप ले सकते हो, जितना ना करे लीव द रेस्ट. ओके बिकॉज यू नो इतने सारे लोग हैं, देखते हैं, सो रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता. नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 1. ओके पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3. आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि इफ यू आर बोर्न ऑन 1 or 19 or 28 of any month, or if you're born on 2, 20 या फिर 20th of any month, 3, 12, 21 और 38 ऑफ एनी मंथ. लाइक कैसे भी ले सकते हो, मैंने आपको बस ऑप्शंस दे दिया सो दैट यू नो आपको कंफ्यूजन ना हो पाइल चूज करने में. और अच्छा नाउ अब आती है क्रिस्टल्स की पारी. ये मेरे पास एक ओरेकल डेक है क्रिस्टल्स का कि आपके बेसिकली आपको क्या नीड है अभी, मतलब कौन से चक्रा को बैलेंस करना है, क्या करना है, क्या गाइडेंस है, ये सब पता चलेगा. ओके सो लेट्स सी. मैं तीनों पाइल्स के लिए एक एक रख देती हूँ. आप बस अभी जब तक मैं शफल कर रही हूँ, या फिर आप वीडियो पॉज भी कर सकते हो, आप अपने पाइल सेलेक्ट कर लेना. एंड लेट्स सी जून आप लोग सबके लिए क्या अनफोल्ड कर रहा है, क्या मैसेज ला रहा है. ओके पाइल नंबर 1, then pile number 2 and pile number 3. मैं वेट कर रही हूँ, आप जल्दी से अपनी पाइल सेलेक्ट कीजिए एंड ऑब्वियसली अपने आंसर्स को देखिए, अपने गाइडेंस को देखिए कि क्या यूनिवर्स या क्या एंजल्स आपको, या जो भी आप इष्ट देवी देवता को मानते हैं, वो क्या गाइड करने वाले हैं जून मंथ में. ऐसा क्या होगा, कैसे चीजें चलेंगी, क्या गाइड कर रहे हैं. सो या ओके सो पाइल नंबर 1, लेट्स सी what is unfolding in the month of June. Okay, so I got the cards Page of Cups. Okay, so अभी जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज किया, या तो उनकी एज लमसम 18 से लेके 30 के बीच में होगी, ठीक है, एंड या तो फिर जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा सा इमेच्योर बिहेवियर आप अभी कर रहे हो, मतलब कोई आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है तो आप समझ नहीं पा रहे हो उस पैटर्न को. एंड इन जून मंथ बेसिकली क्या होने वाला है आपके साथ, मैं आपका पर्सनालिटी बता दी. बेसिकली आपको ना अपने टैलेंट को यूज करना है, ठीक है. कहीं ना कहीं यू आर लैकिंग अपने टैलेंट को लेके, यू नो कि व्हाट क्वालिटीज यू हैव, ठीक है, कितना ताकत है आप में या कितनी क्षमता है कुछ करने की, कितने क्रिएटिव हो आप, तो वो आपको देखना है. थोड़ा सा ना चीजें फिशी दिख रही है, हो सकता है आप कुछ डील करने का सोच रहे हो तो थिंग्स आर लिटिल फिशी. आप देख रहे हो यहाँ पे फिश बना हुआ है, ठीक है. सो मैं थोड़ा सा यू नो सिंबल्स को भी कंसिडर करती हूँ, तो थोड़ी सी ना फिशी है, चीजें ट्रिकी है. हो सकता है सामने वाला आपको मैनिपुलेट कर ले, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिसका एज बिटवीन 18 to 30 है एंड उसको शायद नॉलेज नहीं है बहुत चीजों की, ठीक है. सो बेसिकली अभी मैं देख रही हूँ आपके जून में ना नए नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हुए देख रहे हैं. आपके पास साइकिक एबिलिटी है, बेसिकली आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, बस आपको उसको यूज करना ही नहीं आता है, ठीक है. सो बी पॉजिटिव एंड कोई इंपॉर्टेंट न्यूज भी आने वाला है. ओके पाइल नंबर 1 जो कि आपको अच्छा फील करा सकता, हो सकता है किसी चीज के लिए वेट कर रहे हो. एंड दूसरा ये भी मैसेज है डिवाइन की तरफ से कि आप कहीं ना कहीं खुद को भूल गए हो, कुछ ज्यादा ही ओवर मेच्योर बिहेव कर रहे हो जो कि आपको नहीं करना चाहिए. सो गाइडेंस ये है यूनिवर्स की तरफ से, आपके इष्ट की तरफ से, कि अपने इनर चाइल्ड को भी थोड़ा सा यू नो जागृत कीजिए. एंड जिसको कहते हैं ना कई बारी बच्चों के साथ हमें भी बच्चा बनना पड़ता है, ठीक है. तो जी हाँ आपको करना पड़ेगा वो चीज. एंड सेकेंडली हो सकता है कोई यंगर पर्सन हो जो आपका हेल्प करने है, ऑलरेडी आपके लाइफ में हो, तो वो कहते हैं ना हमेशा कि
अगर 5 साल के बच्चे से भी हमें नॉलेज की प्राप्ति हो तो हमें ज़रूर उस नॉलेज को सुनना चाहिए, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको इंसल्ट नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़, अगर कोई जून मंथ में हो सकता है कि आपको कहीं ऐसे, जिसको कहते हैं ना, यूनिवर्स का मैसेज आ रहा है या कुछ ऐसे मैसेज आ रहा है, वो बच्चे की तरफ से आ सकता है, तो उस मैसेज को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, मैं यही बोलूँगी आपको, ठीक है? एंड जितनी भी क्रिएटिविटी है आप प्लीज़ यूज़ करें। अच्छा, लव लाइफ में गाइडेंस अगर आप मुझसे पूछोगे तो कोई आने वाला है लाइफ में, एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट इफ़ यू आर अ मेल एंड इफ यू आर मैरिड एंड इफ यू आर वेटिंग कि आपका बच्चा हो जाए, सो या गुड न्यूज़ इज़ ऑन द वे। या फिर आप कहीं से सुन सकते हो कि हाँ, समवन इज़ बेसिकली नियर एंड डियर वन से कि किसी को बच्चा होने वाला है, हो सकता है वो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो, उनका नहीं हो रहा था। सो ऑल मतलब ऑल ओवर मैं देखूँ तो पॉजिटिविटी ही है, सब कुछ अच्छा ही है, लेकिन थोड़ा-सा दिमाग से भी काम लेना है और जितना भी गाइडेंस मैं दी हूँ उसको आपको फॉलो करना है। नाउ लेट्स सी कि कौन-सा क्रिस्टल आपके लिए सही रहेगा, क्या एक्चुअली यू आर फेसिंग। ओके, सो आई कैन सी कैनाइट ब्लू, द सूथर, कम्युनिकेशन, telepathy and tranquility. Okay, so basically I can see आप ना कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे कुछ चीज को लेके, ठीक है? एक्सेलेंस, ये क्या चीज है, इसका हीलिंग प्रॉपर्टीज क्या है? एक्सेलेंट स्टोन फॉर कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ, हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग आउट ट्रुथ, encourages सेल्फ एक्सप्रेशन, बैलेंसेस थायराइड एंड हील्स सोर थ्रोट, ब्रिंग्स पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। ओके, नाउ व्हाट आई कैन सी, जैसे मैंने आपको बोला कि कभी कभी हमें भी बच्चा बनना पड़ता है, एंड सी हाउ कार्ड्स आर रिलेटिंग। सो खुद से, जिसको कहते हैं ना, खुद से सेल्फ टॉक, सेल्फ अंदर के खुद को जो आप पहले थे, जो पहले आप बिहेव किया करते थे, उसको जगाना, उस खुद से बात करना, क्योंकि खुद से बड़ा हीलर कोई नहीं होता है। हमें हमेशा अपना आंसर्स पता रहता है, लेकिन हम स्टिल बाहर जाते हैं। सो बेसिकली आपका एक कम्युनिकेशन अच्छा, बेसिकली ना सेल्फ लव खुद से बहुत अच्छा करेगा, ठीक है? आप हो सकता है कि एक्सप्रेसिव नहीं हो ज़्यादा, तो वो आपको ना एक्सप्रेसिव, बेसिकली आपका जो थ्रोट चक्र है वो ओपन करेगा। आई कैन सी, हो सकता है ये जो पाइल नंबर 1, उनको थायराइड का इशू हो सकता है, या फिर ना थ्रोट से रिलेटेड, थ्रोट चक्र कुछ चक्ड होगा, ब्लॉक्ड होगा, ठीक है? वो इशू हो सकता है। तो दिस क्रिस्टल इज फॉर यू। ये आप क्रिस्टल यूज कर सकते हो, जो मैंने अगर आपको ये रिलेट कर रहे हैं, ठीक है? एंड कई बार अपनी बातें कह भी नहीं पाते हो आप, ठीक है? एंड उसके वजह से, जिसको बोलते हैं इमोशन स्टक हो जाना, तो वो जाके थ्रोट चक्र में इमोशन स्टक हो गया है और बिल्कुल भी पीस नहीं। एंड कई बार ना आप हो सकता है कि सामने वाले को कुछ बुरा बोल देते हो, सामने वाले को खराब लग जाता है। सो डोंट डू सच थिंग्स, आपको नहीं करना चाहिए, आपको अपने वर्ड पे कंट्रोल रखना चाहिए, एंड सामने वाले की भी फीलिंग्स को समझना चाहिए कि वो एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पाइल नंबर 1, एंड अगर रेजोनेट की है कहीं से भी, आपको ऐसा लगा है कि हाँ, ये रीडिंग मेरे लिए बनी है, गाइडेंस मेरे लिए बना है, तो ज़रूर कमेंट में लिखे कि पाइल नंबर 1, सिद्धि मैम, यू आर करेक्ट, हाँ जी, रेजोनेट की है। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 1। नाउ लेट्स, अब मैं इसको साइड में रख देती हूँ। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू पाइल नंबर 2। सो हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आई होप आप वेट कर रहे होंगे, ऐसे तो मैंने टाइम स्टैम्प लगा ही रखा है। ओके, सो लेट्स सी। ओके, ओ माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है पाइल नंबर 2। अभी तो मुझे दिख रहा है कि आपकी ना ट्रैवलिंग हो रही है, एंड वो भी बेसिकली इसको कहा जाता है कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, ठीक है? एंड हो सकता है आप फॉरेन में हो एंड आप फॉरेन से रिटर्न आओगे, या फिर आप फॉरेन जाओगे, ऐसा भी हो सकता है। सो बेसिकली कुछ फैमिली गैदरिंग्स दिख रहा है मेरे को जून में, एंड रिवॉर्ड्स दिख रहा है, ठीक है? जो मेहनत किए थे इतने टाइम से, एक सक्सेस आता हुआ दिख रहा है, एक सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है, आप बहुत खुश हो, एक प्रोजेक्ट आपका फुलफिल होने वाला है और वो सिलेक्ट होने वाला है बेसिकली। एंड अगर किसी का प्रॉपर्टी इश्यूज है या कुछ भी कुछ भी एक सक्सेस का वेट कर रहे थे कोई भी सेक्टर में, तो वो सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है पाइल नंबर 2, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। एंड प्रॉपर्टी भी दिख रहा है मुझे, हो सकता है कि आप कुछ प्रॉपर्टी लेने का सोचे हो, तो उसमें सक्सेस दिख रहा हो सकता है कि आप पहला पेमेंट कर दो फर्स्ट, ठीक है? एंड अगर लव लाइफ में बात करूं तो कोई पास्ट से कोई कनेक्शन होने वाला है, पास्ट लव लाइफ या पास्ट कोई फ्रेंड, हो सकता है आप कोई फंक्शन में जाओ वहां आपको मिल जाए, हो सकता है आप एयरपोर्ट पे जाओ वहां आपको मिल जाए। बेसिकली वही दिख रहा है, मतलब ट्रैवलिंग के दौरान ही कुछ एक बॉन्डिंग दिख रहा है मेरे को बनते हुए, एंड ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकता है आगे तक भी जाए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पास्ट वाला क्या चीज आ गया, मेरे को तो जाना ही नहीं है पास्ट में। इट्स गुड, वेल एंड गुड दैट यू डोंट वांट टू गो, बट स्टिल आई कैन सी, एंड कहीं ना आपका दिमाग बहुत ज्यादा दौड़ रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है। आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का सोच रहे हो कि मेरा पैसा यहाँ से आ जाए, मेरा पैसा वहां से आ जाए, ठीक है?
पैसे की आपको कमी नहीं है, ऐसे पैसे आ रहे हैं, लेकिन एक दिमाग जो दौड़ता है ना कि नहीं मेरे को यहाँ से भी मिलना चाहिए, वहां से भी मिलना चाहिए, एक सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं आ रहा है आपको। लेकिन डोंट यू वरी, आई कैन सी अ सेलिब्रेशन इन योर लाइफ एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू। एंड रिलेशनशिप में भी अगर शादी मैरिज का बात किया जाए तो एक डीप कमिटमेंट मेरे को दिख रहा है कि एक डीप कमिटमेंट, डीप बॉन्ड, या फिर आप किसी को दोगे या आप किसी का कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, वो सामने वाला आपको दे सकता है। हेल्थ भी बहुत अच्छा है, सब कुछ मतलब आप देख रहे हो ये कैसे सेलिब्रेशन, ये कैसे लेके खड़े हैं। एंड यहाँ वॉन्ड्स है, ठीक है, ये जो 4 वॉन्ड्स है, तो यहाँ पे फ्लावर्स का ऐसे पूरा सजावट है, यहाँ पे सब फन कर रहे हैं। सो फैमिली गैदरिंग, फैमिली के साथ एक टाइम स्पेंड करना, हो सकता है काफी टाइम से अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया हो, तो वो मुझे होता हुआ दिख रहा है। एक पिकनिक पे हो सकता है जाओ आप, या फिर फार्म हाउस होके आ जाओ, बेसिकली फैमिली गैदरिंग दिख रहा है। ऑल ओवर मैं देखूँ तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है, हर चीज में सक्सेस आता हुआ ही मुझे दिख रहा है। अच्छा, अगर मैं अब क्रिस्टल का देखूं कि जून मंथ में आपको कौन सा क्रिस्टल की जरूरत है, ओके, गार्नेट, ओके, स्टोन ऑफ कमिटमेंट। अभी मैंने जस्ट कमिटमेंट की ही बात की थी कि मुझे कमिटमेंट रिलेशनशिप में मतलब आता हुआ दिख रहा है, प्रोजेक्ट में आता हुआ दिख रहा है। सो लव, फेथ एंड कमिटमेंट। लेट्स सी, चक्रा, हार्ट चक्रा, सेक्टल चक्रा, रूट चक्रा। ओके, आपको ना जैसे मैंने बोला ना कि सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है एंड थोड़ा सा ब्लॉक करके रखे हो खुद को, मतलब पैसे आ भी रहे बट स्टिल यू नॉट सेटिस्फाइड। वैसे रिलेशनशिप तो है बट स्टिल यू नॉट सेटिस्फाइड कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, मेरे को पार्टनर वैसा मिलना चाहिए, इसमें वो क्वालिटीज होनी चाहिए। तो थोड़ा सा आपको थॉट प्रोसेस बदलना पड़ेगा। आप ये क्रिस्टल यूज कर सकते हो। इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज क्या है? So this is used since ancient times for protection and enlightenment, and illuminator for dark souls and negative energies. Wearing garnet help dissolve anger against oneself, heals relationship and brings passion, truthfulness and commitment. Helpful in improving business relations, useful in blood circulation, heart and low blood pressure. अगर ये पाइल नंबर 2, अगर आपको लो बीपी है, ठीक है, या ब्लड से रिलेटेड कोई इशू है या हार्ट से रिलेटेड इशू है, देन दिस क्रिस्टल इज मेड फॉर यू। गार्नेट जरूर यूज करें। हीलिंग प्रॉपर्टीज इसकी मैंने आपको पढ़ के बता ही दी, ठीक है। एंड आप सोचो आपके बिजनेस रिलेशन भी इंप्रूव होंगे, और पर्सनली भी आप अगर नेगेटिव एनर्जीज के शिकार हो कहीं ना कहीं, देखो क्या होता है ना, कई बारी होता नहीं कि ऐसा नहीं कि ब्लैक मैजिक है या कुछ नेगेटिविटी है, नेगेटिव फोर्स आ रहे, कई बारी हमारा माइंड ही इतना नेगेटिव सोचने लगता है। जैसे मैंने आपको अभी कहा, सब कुछ है, आपके पास पैसे आ रहे हैं बट फिर भी यू नॉट सेटिस्फाइड। अगर फॉर एग्जांपल कोई आपके हाथ में 10 लाख रुपया ला के भी रख दे बट स्टिल यू आर लाइक कि नहीं मेरे को तो इससे ज्यादा चाहिए ना, एक और होने की वो भूख हो जाती है, ठीक है। सो बेसिकली द गाइडेंस इज कि ज्यादा नहीं सोचना है आपको, एंड आपका थोड़ा सा रूट चक्रा, सेक्रल एंड हार्ट चक्रा इज ब्लॉक्ड, तो थोड़ा सा उसको आपको ठीक करने की जरूरत है। ये आप यूज कर सकते हो। पाइल नंबर 2, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू पाइल नंबर 3। मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। पाइल नंबर 3, लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। ओके, सो कार्ड केम हियर इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। अगेन आई कैन सी दैट थर्ड नंबर, ये जो 1 नंबर पाइल वाले थे एंड जो थर्ड वाले, ये काफी मेरे को सिमिलर लग रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जो पाइल वाली है थोड़े से सीरियस है अपने करियर को लेके, अभी मैं जो देख पा रही हूँ एनर्जीज, एंड थोड़ा सा वेट कर रहे किसी चीज को लेके कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन हो जाए, मेरा ये पर्टिकुलर स्कूल में एडमिशन हो जाए, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा है। एंड यू आर द पर्सन जो कि बहुत ही सोशली एक्टिव है, आपकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी है, एंड आप चाहते हो कि आप कुछ कर रहे हो, व्लॉगिंग का स्टार्ट करने वाले हो या ऑलरेडी कर रहे हो, एग्जिस्टिंग हो, ठीक है, तो वो आपका अच्छा चले, ठीक है। एंड आपको ना इंडिपेंडेंट वर्किंग पसंद है, आपको किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं, आपको ना पार्टनरशिप का भी ऑफर आ सकता है जून मंथ में, एंड आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, एंड कोई इन्विटेशन आ सकता है, कोई बिजनेस टूर पे जा सकते हो। बेसिकली ना आपका ओवरऑल मैं देखूं तो कुछ न्यू फेज आने वाला है रिलेशनशिप में, करियर में, हेल्थ में, मतलब सब कुछ में न्यू, एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच आई कैन सी, ठीक है। एंड बेसिकली हो सकता है कोई फोन कॉल से है, कोई मीटअप हो, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर अ पर्सन जो कि थोड़ा सा सोशली गैदर करना पसंद है। सो और आप ऐसे पर्सन हो जो कि फुल ऑन एनर्जेटिक हो, ठीक है, मतलब जिसको कहते हैं ना आलस नहीं है, वैसा कि अगर कोई काम दिया गया है आपको तो आप वो काम बखूबी निभाते हो, एंड कोई चीज को लेके ओवर एक्साइटेड भी हो जाते हो, लेकिन उतना ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। एंड कोई भी बिग इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा सोचना है आपको, ठीक है। एंड आप ना अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल कर सकते हो आउटडोर कहीं पे भी जून मंथ में, मेरे को जो दिख रहा है। एंड कोई अगर बिजनेस ओपन करने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। न्यू जॉब मेरे को दिख रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, प्रमोशन दिख रहा है, एंड लेकिन ना जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, कोई भी चीज को लेके आराम से करना है, ठीक है। एंड अगर
कोई आपको गाइडेंस दे तो जरूर उसकी गाइडेंस को सुनिए, बिकॉज आप जिसको कहते हैं ना अपनी आधी लड़ाई लड़ चुके हैं, आधी क्या मतलब 90% हो चुका है आपका जो भी था इश्यूज। इंटरव्यू दिए होंगे तो आपको सक्सेस मिलने वाला है जून मंथ में। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू। एंड फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स कुछ चल रही थी तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलने वाला है इन जून मंथ। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए कौन सा क्रिस्टल है। हाउ लाइट, ओके, एंगर, पीस, एंजल्स, अट्यूनमेंट स्टोन। सो पाइल नंबर 3, क्या बात है, आपको ज्यादा गुस्सा आ रहा है? हाँ ओके, सो पाइल नंबर 3, थोड़ा सा अपने ना एंगर पे कंट्रोल रखिए, थोड़ा सा पीस रखिए। जैसे मैंने आपको बोला, आपने अपनी आधी लड़ाई लड़ ली है, 90% कंप्लीट हो चुका है ना। गुस्सा आता है जब आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता है, लेकिन 90% यू हैव कंप्लीटेड, ओनली 10% इज लेफ्ट एंड क्रिस्टल सजेस्टेड फॉर यू इज हाउलाइट फॉर जून मंथ। लेट्स सी हीलिंग प्रॉपर्टीज इसके क्या है। बेस्ट स्टोन फॉर इश्यूज ऑफ बोन्स, टीथ एंड स्केलेटन सिस्टम, brings mental awareness and helps in dealing situations diplomatically, grounds rage and anger, helpful in insomnia. Best stone to make spiritual connections and guidance, stone for past life regressions, stone for meditations. Okay, ये वाले पाइल को ना हो सकता है माइग्रेन का इश्यू, हेडेक होता हो, बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहते हो, ठीक है। एंड ये भी प्रॉब्लम है कि बोन्स या टीथ से रिलेटेड कुछ इश्यू हो सकता है हड्डियों में दर्द होना कंटिन्यूसली, टीथ का इश्यू है, टीथ अभी निकलवा के आए हो रिसेंटली, ठीक है। तो उसको, जिसको कहते हैं ना पेन को बेयर करना, तो वो कर रहे हो काफी टाइम से, बट इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक टाइम था, वो पास हो चुका है, ठीक है। तो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिए, इस क्रिस्टल को यूज कीजिए ना। आप सो भी नहीं पा रहे हो, पाइल नंबर 3, मैंने आपको अभी जस्ट कहा कि 90% लड़ाई लड़ चुके, 10% और थोड़ा सा बाकी है। जून मंथ में यू विल बी गेटिंग सक्सेस इन वट एवर यू विल डू। एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो, ये ऑब्वियसली आपके ईस्ट का ही एक मैसेज है, आप समझ लो। ऑब्वियसली आई एम तो मीडिएटर, तो अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो कहीं ना कहीं वो एंजल्स का ही गाइडेंस है और मैसेज है कि आप मत टेंशन लो इस चीज में। एंड अगर ये रेजोनेट करे रीडिंग, जून मंथ आपका कैसा जाएगा, एंड पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 आपको कैसा लगा ये रीडिंग, जून मंथ के एंड में जरूर बताइएगा। और आपसे रेजोनेट किया कि प्रेजेंट सिचुएशन या पर्सनालिटी, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए वो भी बताइए। ओके, सो पाइल नंबर 3, यूज दिस क्रिस्टल, सब चीजें ठीक हो जाएंगी, आप टेंशन बिल्कुल ना लो। एंड आई होप पाइल नंबर 1, 2 एंड 3 आप सबको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। सो लाइक दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू एंड आत्मा नमस्ते।